तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक। दिस इज़ अ फोर्स लॉ फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है या फिर कोई भी ऑसिलेटरी मोशन होता है उसमें फोर्स का वो नियम है कैसे लगता है, और उस नियम से हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो हियर इज़ द टॉपिक, फोर्स लॉ इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इन द स्टार्टिंग यहाँ पर कोई पार्टिकल है, दिस इज़ द पोजीशन ओ। इस पोजीशन से पार्टिकल मूव कर रहा है पी पॉइंट की तरफ, ठीक है। ओ से जब वो पी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड। तो ओ से लेके पी तक जाने के लिए उसको कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वाई। सो फ्रॉम ओ टू पी पार्टिकल नीड एक्सटर्नल फोर्स एफ। सो ओ से लेके पी तक जाने के लिए उससे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी हमें, ठीक है। तो चलिए, पार्टिकल अब यहाँ पर पहुँच चुका है। अब मैं यहाँ पर पार्टिकल को लाके छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पर आके पार्टिकल को हम रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो पार्टिकल उल्टी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है। अगर किसी चीज़ को हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, वहाँ पे जाके छोड़ देंगे, तो वो अपनी पोजीशन पे कैसे वापस आ रहा है? तो अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो मास, अगर किसी चीज़ के पास मास है तभी उसके पास इनर्शिया होगा। अगर उसके पास इनर्शिया होगा तो उसके पास इलास्टिसिटी भी होगी। तो इलास्टिसिटी के कारण पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? आपने स्पंज के साथ खेला होगा कभी। स्पंज को ऐसे दबाइए, स्पंज को दबाने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे तो वो स्पंज क्या है, अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी है, उसके पार्टिकल्स में ऐसे गुण हैं कि वो अपनी शेप में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है, जब हम पार्टिकल को यहाँ पर लाके छोड़ देंगे तो पार्टिकल पीछे अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। सो व्हेन पार्टिकल रिलीज एट पॉइंट पी, जैसे ही आप उसको पी पॉइंट पे छोड़ोगे, ड्यू टू द इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के कारण ऑपोजिट फोर्स डेवलप इन द पार्टिकल। एक ऑपोजिट फोर्स डेवलप होगा। दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ये ऑपोजिट इस डायरेक्शन में डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ। अब जो फोर्स का नियम है वो क्या कहता है? ये जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई है, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज एफ। ये एफ क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जितना ज़्यादा आप इसको आगे लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये पीछे आएगा। सो रीस्टोरिंग फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आगे लेके जाओगे उतना ही ये पीछे आएगा, ओके। जब हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, वी गेट अ कांस्टेंट हियर, दिस इज अ के। सो व्हाट इज के हियर? के इज द रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। के क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ओके। नेगेटिव निशान यहाँ पे क्यों लगाया है? नेगेटिव साइन जो है इट शोज ओपोजिशन, नेगेटिव साइन ड्यू टू ओपोजिट साइड, ओपोजिट फोर्स, ओपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हो, ड्यू टू ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रही है उसके लिए नेगेटिव साइन लग रहा है। इस के को कैसे डिफाइन करेंगे? ये के क्या है? दिस के इज रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, दिस इज एफ डिवाइड बाय वाई। सो ये क्या हो गया? दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से पार्टिकल वापस आ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है फॉर यूनिट लेंथ। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट लेंथ के लिए कितनी है? 1 mm के लिए कितनी ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है? 1 सेंटीमीटर के लिए कितनी रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है? सो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? के इज न्यूटन पर मीटर। फोर्स को किस में नापेंगे? न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ओके। उसके बाद देखिए, अब यही इसी स्टेटमेंट को दोबारा पिक करते हैं। व्हाट इज एफ? एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, दिस इज एफ, ओके। अब एफ को हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज एफ? एफ इज मास इंटू एक्सलरेशन।
देखिए पूरी दुनिया ना न्यूटन के 3 नियमों पे काम कर रही है। पूरा यूनिवर्स, छोटे से छोटा पार्टिकल और बड़े से बड़ा पार्टिकल, न्यूटन के 3 नियम पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी लगा के देख सकते हैं न्यूटन के नियम। ओके, तो ये जो न्यूटन का सेकंड नियम है ये हम याद रखते हैं माँ वर्ड से। ठीक है, मदर। सो न्यूटन का सेकंड लॉ इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सेलरेशन को हमने क्या पढ़ा हुआ है? एक्सेलरेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आपने देखा था ये पेंडुलम है, जब ये इस डायरेक्शन में जाता है फोर्स इधर को लगता है तो एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होता है। सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे हम। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो दिस इज माइनस के इंटू वाई। सो ये माइनस माइनस कट जाएगा और y से y कट जाएगा। आपका k क्या आएगा? k इज m ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, अब ये जो k की वैल्यू है इससे हमने निकालना है टाइम पीरियड। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये एक सर्कुलर मोशन पोजेस कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा चलने के लिए इसको टाइम लगा t। कितना टाइम लगा? t। ओके, ये पूरा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज ओमेगा। 2 पाई अपॉन टी इज ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। पहले इसमें से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा क्या आएगा? ये के ऐसे ही है, ये एम इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, ये के अपॉन एम एज इट इज आ जाएगा। ओके, इसमें से टी की कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज टी हियर? टी ये इधर चला जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। सो ये जो t इधर चला जाएगा ये इधर। ठीक है, तो t की कैलकुलेशन क्या आ रही है? t इज 2 पाई m अपॉन के। ये जो स्केयर है ना, यहाँ पे स्केयर है, ये स्केयर इधर के रूट भी होगा, तो मैं यहाँ पे रूट डाला भूल गया। सो यहाँ पर देखिए ओमेगा का स्केयर है, ओमेगा स्केयर k डिवाइड बाय m, तो स्केयर इधर के रूट होगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t, तो t की वैल्यू इधर से ये आ रही है। सो इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2 पाई क्या हो? ऐसे ही मास इज एज इट इज। व्हाट इज k हियर? k इज f अपॉन y। अगर माइनस को इग्नोर करें, दिस इज f डिवाइड बाय y। y ऊपर चला जाएगा, हेयर इज द y। सो y आपका ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। सो टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से जितनी ज़्यादा ताकत से वो वापस आएगा, जितनी ज़्यादा ताकत से वापस आएगा उतना ही टाइम उसको कम लगेगा। सो मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा पार्टिकल का मास होगा, जितना भारी पार्टिकल होगा, उतना ही वो लेट पीछे आएगा, उतना ही वो चक्कर पूरा करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाएगा। सो टाइम मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रीस्टोरिंग फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप चाहे तो उसके इस फॉर्मेट में ही पढ़ सकते हैं। दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको उल्टा दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। दिस इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? इसको हम हर्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला साइंटिस्ट था जो जिसने हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, उसका नाम था हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मतलब क्या है? आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, दिस इज़ योर मीन पोजीशन। यहाँ से आप P पे गए एक्सट्रीम, P से फिर वापस आए यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो इस पॉइंट पे। पर इधर आप रुकोगे नहीं। क्यों नहीं रुकोगे? जैसे पेंडुलम है, ये देखिए पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तो चला गया। जब यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वापस आ रहा है तो इनर्शिया के कारण ये रुकेगा नहीं, इसको ओवरशूट करके यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट के, इसको क्रॉस कर देगा, ओवरशूट दिस पॉइंट। सो ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज हाफ, दिस इज 1। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इतना लगेगा। या फिर आप समझ सकते हैं एक सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन कवर कर रहा है, एक सेकंड में ये ऐसा कितना टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। सो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम की कैलकुलेशन इन दो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे।
इसके बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी, क्योंकि देखिए जहाँ पर फोर्स है वहाँ पे वर्क होगा, अगर वहाँ पे वर्क डन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी भी होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी के बाद इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज एक्ट एज अ पेंडुलम, ये उसका बॉब है। यहाँ पर दिस पोजीशन इज कॉल्ड अ मीन पोजीशन। जैसे इसको मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन आई रिलीज इट, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ठीक है, ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है, ऐसे ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब इन ऑसिलेशंस में हमने इसकी टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए यहाँ से मुझे यहाँ तक ले जाने के लिए हाथ से फोर्स लगानी पड़ी। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये फोर्स कौन सी होगी, जिससे मैकेनिकल फोर्स, मैं खुद हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये मैकेनिकल फोर्स हमें दो तरह की एनर्जी देगी। वट इज़ द फोर्स गिवन टू अस, फोर्स गिव टू अस, दिस इज़ अ एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी है, दिस इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में स्टार्ट करता है, दिस इज इट स्टार्ट्स मोशन। जैसे ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें दोनों एनर्जी को कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हियर। So energy of the simple harmonic motion. So what is the total energy possessed by simple harmonic motion? It is potential energy as well as kinetic energy. तो देखिए सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो हेयर इज द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, सो दिस इज द रेडियस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर चला जाता है आफ्टर सम टाइम, दिस इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दिस इज पॉइंट पी। यहाँ से जब P पे जाएगा, ठीक है, तो इसका रेडियस तो आर ही रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। तो उस केस में ये आपका y होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट होगी। जब यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, दिस इज y, और ये जो y है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, तो आंसर है रेडियस के इक्वल। ये आपका रेडियस यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम को यहाँ पर लेके गए, फिर यहाँ से मूव करवाया ड्यूरिंग द मोशन, काइनेटिक काइनेटिक काइनेटिक, यहाँ पर सब काइनेटिक है। एंड में जाके वो रुक रहा है, जहाँ पर रुक गया इट हैज़ पोटेंशियल, अगेन स्टार्टेड कम बैक, काइनेटिक 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 काइनेटिक। अब इस पॉइंट पर आके हमारा जो पोटेंशियल है वो बॉब है वो नहीं रुकेगा, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण ये इसको ओवरशूट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से चला, उसके बाद इतना इनर्शिया है, इनर्शिया मोशन, कि वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, इस पॉइंट को ओवरशूट करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आके उसके बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर जब यहाँ से इधर को जाएगा इट हैज़ अगेन अ काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है। तो v को जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तरीके से पढ़ा है। फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के फॉर्मेट में क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा cos ओमेगा t, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में v इज ओमेगा रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। सो पुट द वैल्यू हेयर, v की वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज v इन टर्म्स ऑफ टाइम, दिस इज r ओमेगा cos ओमेगा t, स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पर, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, काइनेटिक एनर्जी। इसी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। व्हाट इज v, दिस इज योर v वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओमेगा रूट r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर, ओके। ओपन द स्क्वायर हेयर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है, ये चेक करना है। तो सी इन द डायग्राम, ओके।
सो हेयर जब पार्टिकल यहाँ पर है दिस इज y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये वाली पोजीशन कौन सी है, हेयर, यहाँ पर y कितना है, दिस इज 0, y 0 है। अगर मैं यहाँ पर y 0 करता हूँ, ठीक है, एट y इज इक्वल टू 0, ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की बात करते हैं। मीन पोजीशन पे ये y 0 है, यहाँ पर y 0 है, y को 0 करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स, दिस इज मैक्सिमम। कितनी हो जाएगी, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। y को 0 करो, यहाँ पर y को 0 करेंगे, ये फैक्टर निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वैसे भी देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका पार्टिकल जब चल के आएगा इधर को, तो इस पॉइंट को भाई वो ओवरशूट कर जाएगा, निकल जाएगा धड़ाधड़, ठीक है, यहाँ पर नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारा इनर्शिया है। इनर्शिया किसके कारण आता है, मास के कारण आता है। तो जितना बॉल का मास होगा उतना ही उसके पास इनर्शिया होगा, तो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस पॉइंट पे उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम। जब यहाँ पर पहुँचेगा एक्सट्रीम, ओके, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ओके। यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ है, तो आंसर है यहाँ पर है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो आपका y है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये इस रेडियस के इक्वली होगी। सो y इस रेडियस को हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो y इज इक्वल टू r, दिस इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ से चल के यहाँ तक जा रहा है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड को याद रखना, एम्पलीट्यूड होता क्या है, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस। यहाँ पर हम लिख भी देता हूँ, क्योंकि हमने पहले डिस्कस नहीं किया व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है आपका, दिस इज एम्पलीट्यूड इज डिस्टेंस फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो पेंडुलम के अंदर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगा, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम 90 डिग्री के एंगल पर। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, सो एट एक्सट्रीम, अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, एक्सट्रीम पे क्या हो रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू r, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। सो इन दोनों को इक्वल करिए, जब इन दोनों को इक्वल करेंगे, दिस वन एंड दिस वन आर सेम, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, दिस इज 0, 0 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा आपने, कहाँ पर 0 हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0, एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0, मैक्सिमम कहाँ है, बीच में मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, मोशन चाहिए। यहाँ पर मोशन रुक जाता है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पर धड़ाधड़ चलेगा, मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर जाके रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये तो हुआ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, सो नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो डील करती है, इट डील्स विद द पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये जो पेंडुलम है, ठीक है, जब ये पेंडुलम रेस्ट में होगा, सो सी हियर एट दिस पॉइंट इट इज़ एट रेस्ट, यहाँ पर भी रेस्ट में है, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। बीच में ये कहीं नहीं रुकेगा, सो इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। या तो ये इस एंड पे रुकेगा या फिर ये इस एंड में रुकेगा। तो जिस पोजीशन पे ये रुक रहा है, तो इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। और बीच में ये लगातार चल रहा है, सेंटर मीन पोजीशन पे, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको डील करना है पोजीशन से। मेरे हाथ में एक चौक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 करनी है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी दिस चौक हैज़, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आंसर इज mgh। जितना ग्राउंड से इसका डिस्टेंस है उतनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाइट जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ से जितना ये दूर चला जाएगा, दिस मैक्सिमम डिस्टेंस, जितना ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजेस करेगा, उतनी ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो हेयर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर मान लो ये दिस इज योर मीन पोजीशन, यहाँ पर आपका पार्टिकल है, यहाँ से वो P तक जाता है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज y, O से लेके P, दिस इज y। ओके, फॉर डिस्प्लेसमेंट y, फोर्स जो आपकी फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो डिस्प्लेस कर रहा है कोई भी पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल है, दिस इज O ये आपका मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से यहाँ पर जा रहा है P पोजीशन पे, तो फोर्स कितनी लग रही है, M इंटू ए। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा और करेक्ट करते हैं, व्हाट इज A इज योर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस M ओमेगा स्क्वायर y। ओके, तो ये आपकी कैलकुलेट होगी फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पे फोर्स उसकी वैल्यू है माइनस M ओमेगा स्क्वायर y। जब भी आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, दिस इज जूल। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। जब भी आप वर्क किसी चीज़ के अगेंस्ट करवाओगे, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप वो तीर कमान से खेलते हो, जैसे उसको धागे को आप पीछे खींचते जाते हो, जितना धागा आप पीछे खींचोगे उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्प्रिंग को आप जितना स्ट्रेच करते जाओगे, जितना उसमें खींचते चले जाओगे, उतनी उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेचेज एनर्जी, जितना आपने उसको मैक्सिमम खींच के रखा हुआ है, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल आ चुका है P पॉइंट पे। अब थोड़ी और इसकी एनर्जी बढ़ाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक और डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, दिस इज स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट dy। ओके, फॉर डिस्प्लेसमेंट P टू Q, जब पार्टिकल P से Q की तरफ आता है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, ये जो वर्क डन है स्मॉल वर्क डन है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वर्क डन, दिस इज स्मॉल वर्क डन, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट है। फॉर दिस वन वी नीड टू राइट हियर dw। वर्क डन का फॉर्मूला, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगी P पॉइंट पे, फोर्स कितनी अवेलेबल थी, दिस वन, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी करवाई आपने, dy। ओके, ब्रेक द डॉट प्रोडक्ट, F इंटू dy, हियर इज cos 180, y 180, 180 डिग्री क्यों आया, डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करने पे cos थीटा आता है, 180 क्यों आएगा। हम डिस्प्लेसमेंट किधर करवा रहे हैं, हम इस साइड को डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बट ये पार्टिकल अपने आप रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रही है आपकी रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज FR रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, हम डिस्प्लेसमेंट उसके ओपोजिट करवा रहे हैं, तो इसलिए एंगल 180 आएगा। याद रखिए कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो वर्क किसी चीज़ के अगेंस्ट ही होता है। इस चौक को मैं यहाँ से ऊपर उठा के लेके आ रहा हूँ, द वर्क हैज़ डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, तभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमें वर्क किसी न किसी चीज़ के अगेंस्ट करवाना होगा। यहाँ पर देखिए, यही पार्टिकल जब यहाँ पर जा रहा है, हम इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो इसकी मीन से इधर हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं। जब फोर्स इधर को लगता है तो एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होता है, तभी हम एक्सेलरेशन का उल्टा फोर्स लगाते हैं, दिस इज ऑल्सो ए पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसलिए 180 डिग्री लगेगा। cos 180 कितना होता है, दिस इज -1, सो F इंटू dy। तो ये आपका आ गया स्मॉल वर्क डन। ओके, माइनस F की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज फोर्स हियर, दिस इज अगेन -M ओमेगा स्क्वायर y। सो व्हाट इज हियर इज द dy, ये आपका dy आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस M ओमेगा स्क्वायर y इंटू dy। तो देखिए ये वर्क डन के लिए हमारे पास जो पैरामीटर निकल के आया है, दिस इज dy इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर y इंटू dy। सो सॉरी, लेट मी करेक्ट दिस वन, हियर इज dw, दिस इज स्मॉल वर्क डन, dw इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर y इंटू dy, दिस इज द स्मॉल वर्क डन। अब इसके बाद आप कितना वर्क डन करवाते हो, फॉर मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब स्टार्टिंग में उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 0, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं कर रहे हो, और मैक्सिमम आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट करवाई, लिमिट y तक, तो 0 से लेके y तक आप उसको डिस्प्लेस करवा रहे हो। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, dw की इंटीग्रेशन, दिस इज w, ओके, M ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, y इंटू dy, इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, दिस इज y स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
सो दिस इज द फॉर्मूला। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे y की जगह y आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, 0 को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। y इंटू डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2। सो ये जो वर्क हमने कैलकुलेट किया, दिस वर्क डन, दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी एक स्पेशल केसेस, फर्स्ट वन इज मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन की बात करेंगे, मीन पोजीशन पे क्या है, इसका आंसर आएगा व्हाट इज एट मीन पोजीशन। वेयर इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो y इज 0, तो मीन पोजीशन पे y कितना होता है 0। अगर y को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, दिस इज 0। ओके, सेकेंडली अगर बात करें इसका सेकंड केस, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जो y है दिस इज इक्वल टू r। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा इस मैक्सिमम पोजीशन पे, y इज इक्वल टू r, तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस इज मैक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ हो रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, y की जगह आप लिख दोगे r स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए दोनों में मज़ेदार बात क्या है, सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या थी, यहाँ पर दिस इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 आई थी जब हमने पहले कैलकुलेट किया था, काइनेटिक एनर्जी 0, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दिस इज 0, दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है बट काइनेटिक एनर्जी क्या थी, दिस इज द मैक्सिमम। तो हो कह रहा है टोटल एनर्जी सेम है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इन दोनों का अगर हम सम मान लें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दिस इज 100, तो 100 में क्या हो रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। जहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी काइनेटिक मिनिमम हो जाएगी, जहाँ पर काइनेटिक मिनिमम हो जाएगी पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब इनका टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू ऐड दीज टू, टोटल एनर्जी। सो चलिए टोटल के लिए इसको ऐड करते हैं। टोटल क्या है, टोटल एनर्जी क्या थी, व्हाट इज टोटल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हियर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इस ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कैलकुलेट दिस वन, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाई सी हियर व्हाट इज लेफ्ट हियर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर को किया r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, देन हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड दिस वन इज प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैंसल आउट दीज टू, ये क्वांटिटी सेम है, तो विच इज इक्वल टू, सो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई, टोटल एनर्जी दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, सो दिस इज योर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर और r स्क्वायर, सो दिस इज द टोटल एनर्जी। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल, दिस इज टोटल एनर्जी एंड दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तीनों कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब इस टोटल के बाद हमने क्या करना है, इसका ग्राफिकली वेरिएशन देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे वेरी करता है। तो सी हियर द ग्राफ। ओके, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ हियर। तो हमारा पेंडुलम कैसा, दिस इज द पेंडुलम हियर। ओके, सो दिस वन इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस वन इज द मीन, दिस वन इज द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 है। बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम कौन था, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज मैक्सिमम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दिस इज मैक्सिमम, और बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज
मैक्सिमम। तो ये है हमारा एनर्जी का ग्राफ। तो इसी एनर्जी के अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहाँ पर हम मान लेते हैं दिस इज अ पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0, दिस इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू r, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस r। ठीक है, ये इसके लेफ्ट साइड और ये इसके राइट साइड। सो हेयर इज द पेंडुलम, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। चलिए पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस इज मैक्सिमम, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस पोजीशन पर क्या है काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, सो हियर इज द पॉइंट 0। एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस इज 0, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सो आंसर इज 0, दिस इज 0 एट मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर दिस इज मैक्सिमम। तो एनर्जी जो है हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज एनर्जी, एनर्जी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ, दिस इज मैक्सिमम। अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दिस इज मैक्सिमम, सो हियर इज द मैक्सिमम। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इट शुड बी लाइक दिस वन। सो देखिए दिस इज द ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स। ये डॉटेड वाली लाइन किसके लिए है, डॉटेड वाली हमने ली, यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी है, पोटेंशियल। डॉटेड वाली लाइन है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और दिस वन ये जो डार्क वाली लाइन है दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम। यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल क्या है, मिनिमम। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक क्या है, मिनिमम। और देखिए अगर ये कम हो रही है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से देखिए ये कम होना स्टार्ट हो रही है, ये डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अगर इन्हीं 2 पॉइंट्स की बात करें, ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये डिक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दे कैन कन्वर्ट इनटू ईच अदर, दे कैन ट्रांसफर, ठीक है। सो वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस में क्या था, हियर इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी है, तो इट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या हैं।